Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Jhunta. Students, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11, जिसका नेम है रिक्रिएशन, यानी मनोरंजन। मनोरंजन का हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा रोल होता है। हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, खुश रहने के लिए, इसको अगर हमें ज्यादा से ज्यादा काम में लेना है तो इसकी देखभाल, केयर भी जरूरी है। हमें अपनी बिजी लाइफ में वर्क भी करना है, काम भी करना है, प्ले भी करना है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, सारे काम करने हैं। इसके लिए हमारा जो बॉडी है वो थक जाती है, तो इसे हमें फ्रेश फील करवाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ ऐसे मनोरंजन के साधन हैं जिनसे अगर हम कुछ टाइम उसको दे देते हैं, मनोरंजन के लिए निकालते हैं, तो हम खुश रहते हैं और हमारा जो काम करने की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, अच्छे से हम उस काम को कर पाते हैं। तो हमें कुछ मनोरंजन के साधन हैं, जैसे खेलना और टीवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हम मेले में जा सकते हैं, यानी फेयर में जाना, पिकनिक पे जाना, फैमिली मेंबर्स के साथ में घूमने जाना, पार्क में जाना। तो ये चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को अपनी बिजी लाइफ में अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हम अगर खेलेंगे तो हमें काम करने की क्षमता है वो ज्यादा आएगी। आज ही नहीं, पुराने समय से ही लोग मनोरंजन के हर साधन अपनाते आए हैं। जैसे पहले सर्कस दिखाते थे, पेपेट शो होता था जिसमें कठपुतलियों का डांस वगैरह देखा जाता था, रामलीला होती थी, वो भी एक प्रकार से रिक्रिएशन है, यानी मनोरंजन का ही एक प्रकार से साधन है। तो हम अगर खेल खेलते हैं तो हमें एकजुटता की, बच्चों के साथ एकजुटता की भावना भी आती है। खेलने में हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, मिलजुल के रहना भी सीखते हैं। तो रिक्रिएशन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। आज की बिजी लाइफ में हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ अपना लेजर टाइम यानी खाली समय निकालकर अगर गेम्स के लिए रखें तो हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं, खुशी से अपना काम कर सकते हैं और हमारी कैपेसिटी भी यानी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी काम करने की। तो हमें कुछ टाइम अपना रिक्रिएशन के लिए निकालना चाहिए। अब इस चैप्टर की हम आगे की रीडिंग अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें। चैप्टर 11 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। हमारे जीवन में मनोरंजन का क्या महत्व है, इसके बारे में आज का हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीडिंग करेंगे वो है प्लेइंग गेम्स, सम अदर मीन्स ऑफ और रिक्रिएशन। यहाँ मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। मिहिका कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ व्हाट इज रिक्रिएशन, कि रिक्रिएशन क्या है, इसके बारे में तुम जानती हो। इस पर राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, व्हेन वी गेट ट्राइड एंड डू समथिंग टू रिलैक्स इट इज कॉल्ड रिक्रिएशन। जब हम थक जाते हैं, ट्राइड यानी थकना, तो हम कुछ आराम करते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, रिक्रिएशन कहा जाता है। तो हमारी बॉडी को अगर हम कुछ रेस्ट देते हैं तो उसके बाद हम रिफ्रेश हो जाते हैं, यानी ताजगी का अनुभव करते हैं। ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ वर्क एंड प्ले कैन मेक आवर लिव्स मोर इंटरेस्टिंग। ए प्रॉपर बैलेंस यानी अगर हम एक संतुलन बनाएं, बैलेंस रखें, किसमें, अपने वर्क में और खेलने में, यानी अपने काम और खेलने में अगर हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जो जीवन है वो कैसा बन सकता है, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, यानी बहुत ही आनंददायक बन सकता है। आफ्टर ए डेज वर्क एवरीवन नीड्स टू रेस्ट, यानी अगर हम कुछ दिनों तक काम कर लेते हैं तो उसके बाद में हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेस्ट यानी आराम की ज़रूरत होती है। एनी एक्टिविटी डन फॉर फन एंड एंजॉयमेंट इज़ ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी। एक्टिविटी यानी गतिविधि। अगर हम कुछ ऐसी
गतिविधि करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हमारे लिए कैसी हो, फन यानी मज़ेदार होती हो, इंजॉयमेंट यानी जो हमारे लिए आनंददायक होती हो, तो उसे क्या कहेंगे? रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहेंगे, जिसे हम मनोरंजक, रिक्रिएशनल का मीन्स होता है मनोरंजक गतिविधि कहेंगे, जिससे हमें तरोताजगी का अनुभव होता है, हमारी बॉडी जिससे रिलैक्स का अनुभव करती है। इट रिलैक्सेस अस, मेक अस हैप्पी एंड हेल्प अस टू वर्क बेटर। इससे जो रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो गतिविधि होती है, जिससे हमें क्या अनुभव होता है? रिलैक्स, आराम अनुभव होता है। उसके बाद हम कैसा अनुभव करते हैं? हैप्पी यानी खुशी अनुभव करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। और यही जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है वो हमें किस में हेल्प करती है? टू बेटर वर्क यानी और अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे मेक अस। देखिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो मनोरंजक गतिविधियाँ होती हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं और उनसे हम कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, हैप्पी एंड चीयरफुल, हम खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। फ्रेश एंड अलर्ट, उसके बाद हम फ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं अपने काम के प्रति कि हमें काम करना है। फिट एंड हेल्दी, हम कैसा अनुभव करते हैं? अगर हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है तो उसके बाद हम फिट हो जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। थिंक बेटर, और अच्छे से सोच विचार कर अपना काम है वो बेटर कर सकते हैं। There are different kinds of recreational activities such as playing games, visiting a park, zoo, historical place, fair or mall, going on a picnic, etc. तो देखिए, यहाँ कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने से हम ताजगी का अनुभव करते हैं। तो जैसे इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि हम गेम्स खेल सकते हैं, किसी भी पार्क को विज़िट कर सकते हैं यानी उसकी यात्रा कर सकते हैं, उसको देखने के लिए जा सकते हैं। जू है यानी जो चिड़ियाघर होता है उसको हम विज़िट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं यानी ऐतिहासिक जो स्थान हैं हम वहाँ जाके घूम सकते हैं। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हमारा जो नॉलेज है वो भी बढ़ता है और हमारी अत्यधिक सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है और हमें रिलैक्स का भी अनुभव होता है। फेयर यानी मेले में जा सकते हैं, मॉल में जहाँ जाके हमें बहुत ही हैप्पी फील होता है। गोइंग ऑन ए पिकनिक एक्सेट्रा, और हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पिकनिक वगैरह पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जिससे ये ऐसी कुछ मनोरंजक गतिविधि जो दी हुई हैं जिससे हम बेटर फील करते हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग गेम्स। हम गेम्स खेल के भी अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रख सकते हैं और उससे हमारे शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति आती है, एक चुस्ती पैदा होती है काम को करने के प्रति। वी ऑल लव टू प्ले गेम्स, हम सभी को गेम्स खेलना बहुत पसंद है। दे नॉट ओनली मेक अस स्ट्रॉन्ग फिजिकली बट दे ऑल्सो एक्सचेंज अवर मेंटल कैपेबिलिटी। देखिए, जो हमारे गेम्स हैं जिनको हम खेलते हैं वो हमें सब बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये हमें शारीरिक रूप से ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। हम गेम्स खेलते हैं तो हमारा शरीर बनता है। इसके साथ साथ देखिए और क्या होता है, हमारी जो मानसिक शक्ति है यानी जो सोचने समझने की जो शक्ति है ना, उसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है। दे रिफ्रेश अवर माइंड एंड वी फील रिलैक्स, ये हमारे माइंड को क्या करती है? रिफ्रेश यानी ताज़ा कर देती हैं और हमें कैसा महसूस होता है? रिलैक्स, आराम महसूस होता है। जैसे बच्चों का गेम्स का पीरियड होता है तो सभी बच्चों को बहुत ही उत्सुकता रहती है कि हमारा गेम्स का पीरियड आएगा, हम खेलने के लिए जाएंगे। और जब वो खेल के आ जाते हैं तो उसके बाद उनका अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है। वो क्यों? क्योंकि हम खेलने के जाने के बाद में हमारी बॉडी ने क्या किया? रिलैक्स, एक आराम महसूस किया और हम में क्या आ गई? एक तरोताजगी आ जाती है। फिर हम अच्छे से अपने बाकी के पीरियड में बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे गेम्स का भी अपने जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है। गेम्स कैन बी आउटडोर लाइक क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल और इनडोर लाइक चेस, लूडो एंड कैरम। तो देखिए, इंडोर और आउटडोर गेम्स होते हैं जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं।
इंडोर गेम्स कौन से होते हैं जो हम घर के अंदर बैठ के जिनको खेल सकते हैं, जैसे लूडो, चेस और कैरम है। और आउटडोर जिनको हम घर के बाहर यानी प्लेग्राउंड वगैरह में ही खेल सकते हैं, तो जैसे क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। नेक्स्ट टॉपिक है गेम्स एट स्कूल, कि जो गेम्स हैं, जो खेल हैं, वो स्कूल में कैसे हम खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले वेरियस गेम्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। वेरियस यानी विभिन्न प्रकार की। बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड में अपने खेल के मैदान में बहुत से गेम्स खेलते हैं। बास्केटबॉल, लॉन टेनिस एंड फुटबॉल आर सम ऑफ दीज। कुछ गेम्स जैसे बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, फुटबॉल है, ये सब गेम्स हम स्कूलों में खेलते हैं। सम स्कूल हैव कोच टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द रूल ऑफ द गेम्स। कुछ स्कूलों में कोच यानी प्रशिक्षक जो गेम्स को सिखाते हैं, जो बच्चों को बताते हैं कि किस प्रकार कौन सा गेम्स है वो खेला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे अपनी स्कूल में भी कोच है अनिल जी सर, जो हमें जो भी गेम्स होता है उसके रूल्स बताते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं हमारे गेम्स को खेलने में, और कोई भी बच्चा चीटिंग ना करे उसका भी सब वो ध्यान रखते हैं। तो गेम्स के बारे में हमें कौन सिखाते हैं? अनिल जी सर जो है वो हमारे कोच हैं। तो हर स्कूल में ऐसे ही प्रशिक्षक रखे जाते हैं जो बच्चों को गेम्स के रूल्स वगैरह समझाते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय गेम्स एट स्कूल, जैसे यहाँ बच्चे स्कूल में इंजॉय कर रहे हैं, आराम से बैठ के गेम्स को देख रहे हैं, वैसे ही हम अपने भी स्कूल में बहुत से वैसे गेम्स होते हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गेम्स एट होम। अब ऐसे कौन से गेम्स हैं जिनको हम अपने घर में बैठ के खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स लाइक लूडो, कैरम एंड चेस एट होम। तो जैसे ये यहाँ कुछ इंडोर गेम्स दी हुई हैं जो हम घर में बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में खेलते हैं, लूडो, कैरम एंड चेस। नाउअडेज कंप्यूटर गेम्स एंड वीडियो गेम्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर। लेकिन आजकल क्या है कि जो गेम्स हैं वो कंप्यूटर गेम्स, वीडियो गेम्स और अपने मोबाइल्स में भी ऐसे बहुत से गेम्स आ रहे हैं जो हमें खेलना बहुत ही पसंद आ रहे हैं। तो हम फिजिकली गेम्स ना ज़्यादा खेलते हुए अब हमारे जो मेंटल कैपेबिलिटी वाले जो खेल हैं, यानी जो मानसिक हमारी क्षमता को बढ़ाने वाले खेल हैं, वो ज़्यादा खेलने लग गए हैं, तो वो आजकल ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय स्पिनिंग टॉप्स, लट्टूज of different shapes, colors and size. Although the most common are the pear-shaped ones. बच्चे जो हैं वो स्पिनिंग टॉप्स यानी जो लट्टू आता है घुमाने वाला वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो लट्टू आता है वो डिफरेंट साइज शेप का आता है, अलग शेप के होते हैं, कलर्स के होते हैं, साइज में आते हैं, और मोस्ट ऑफ कॉमन ये पेयर शेप्ड के आते हैं। कौन? लट्टू, जो घुमाने वाले स्पिनिंग टॉप्स जिनको बोलते हैं, घुमाते हैं जिनको पकड़ के हम, वो लट्टू होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कलर और शेप के आते हैं, लेकिन कॉमन उनकी जो शेप है वो कैसी होती है? पेयर शेप्ड की होती है। ये यहाँ हमारे गेम्स दिखाए हुए हैं, सम इंडोर गेम्स टू बी प्लेड एट होम, जिनको हम घर में खेलते हैं, कैरम, लूडो एंड चेस। नेक्स्ट देखिए, रीडिंग बुक्स, गार्डनिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, लिसनिंग टू सॉन्ग, डांसिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन आर आल्सो वेज टू स्पेंड लेजर टाइम एट होम। देखिए, अब हमारा जो खाली समय है, लेजर टाइम यानी खाली समय, उसका हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, सब बच्चों की हॉबीज़ है वो अलग अलग होती है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? रीडिंग बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं, कुछ गार्डनिंग पसंद करते हैं यानी पेड़ पौधों को पानी देना उनको अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग करना अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, और कुछ टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे अपने जो खाली समय होता है उसको हम अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इनके थ्रू हम व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेइंग टुगेदर, यानी एक साथ गेम्स खेलना। इट्स ग्रेट फन टू प्ले विद फ्रेंड्स। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा
महसूस करने वाला होता है जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं। कोई भी गेम्स अगर हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्लेइंग टुगेदर हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग, हार्मोनी एंड रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर। देखिए, अगर हम एक साथ मिलकर गेम्स खेलते हैं तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, वो हमारे अंदर आता है। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। हार्मोनी मीन्स होता है एकता, और रेस्पेक्ट यानी आदर करना। अगर हम गेम्स खेलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। हम एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देते हैं, मिलजुल कर खेलना सीखते हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स वी मस्ट कीप इन माइंड वाइल प्लेइंग टुगेदर। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं कि जब हम एक साथ खेलते हैं तो उनको हमें अपने माइंड में, अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखिए, मेक श्योर दैट नो वन इज लेफ्ट आउट। मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना, कि हमें ऐसा सुनिश्चित करना है कि कोई भी लेफ्ट आउट यानी कोई भी एक भी ऐसा छूटा हुआ नहीं हो जो गेम्स में पार्ट नहीं करता हो। प्ले विद एवरीवन इन द क्लास एंड नेबरहुड। हमें एवरीवन यानी प्रत्येक के साथ में खेलना है, चाहे अपनी क्लास का बच्चा हो या नेबरहुड अपने आस पड़ोस का बच्चा हो, सबके साथ हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए। नो गेम इज स्पेशली मेंट फॉर बॉयज और गर्ल्स। प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर। कोई भी गेम्स ना तो स्पेशली बॉयज का होता है और ना ही गर्ल्स का होता है। तो कोई बॉयज और गर्ल्स नहीं होता है, सबको मिलजुल कर एक साथ गेम्स खेलने चाहिए। तो ये हमें कुछ रूल्स हैं जो हमें गेम्स खेलते समय अपने दिमाग में रखने चाहिए। अगर हम मिलजुल कर सबके साथ में खेलते हैं तो एकजुटता बढ़ती है और हमें अंडरस्टैंडिंग आती है एक दूसरे को समझने में, और हम फ्रेंडली हो जाते हैं और अच्छे से खेल पाते हैं, और हमारा माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक अपनी रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट अपने चैप्टर की रीडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मैंने आपको जितना ये चैप्टर रीड करवाया है आप उसकी रीडिंग करेंगे, और इसके जो हार्ड वर्ड हैं वो आप लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।